जो आज हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बिना उसके जो ये आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा कि सारे एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे थे। जितने भी एंगल थे, जैसे कि कुछ ऐसे एंगल थे या फिर ऐसे एंगल थे या फिर इस टाइप के एंगल थे, ठीक है। तो सारे एंगल जो हैं, ये सारे एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, एक ही पॉइंट पे बन रहे थे, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि एंगल दो या दो से अधिक पॉइंट्स पे बनेंगे, ठीक है। इसके लिए एक लाइन होती है ट्रांसवर्सल जिसे बोलते हैं, वो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, जिसकी वजह से दो या दो से अधिक जगहों पे, अलग अलग जगहों पे एंगल बनेंगे। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है, तिरछी हैं, तो भी बनेंगे एंगल, लेकिन हम सिर्फ पैरेलल लाइन के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि सारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लाइन के ऊपर ही है। तो इसको एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ एक ही पॉइंट पे, यहाँ दो पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 5 6 7 8 एंगल बने, ठीक है। उसी तरह से अगर दो की जगह तीन पैरेलल लाइन्स हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो तीन अलग अलग पॉइंट पे एंगल बनेंगे, ठीक है। यहाँ चार एंगल बनेंगे, यहाँ चार एंगल बनेंगे और यहाँ चार एंगल बनेंगे। इसी तरह से कितनी भी लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल बनेंगे। अब पैरेलल लाइन क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइन होती हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह एक बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सीधी जाती हैं दोनों लाइनें। तो जब भी पैरेलल लाइंस पे ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल बनते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल हैं, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ एंगल जो होते हैं पेयर्स में बन जाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल है। जैसे कि पिछले में हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते थे इक्वल होते थे, तो वैसे इसमें भी कुछ रूल्स हैं जिसे हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। तो इन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल्स को हम इस एक्सरसाइज में मेजर करेंगे, ठीक है। तो इन अलग अलग पॉइंट्स पे बनने वाले जो एंगल हैं, इनको पोजीशन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया। सबसे पहले तो दो ही नाम है, पहला है एक्सटर्नल एंगल और दूसरा है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल वो हैं जो ये बाहर के लाइन के ऊपर जो भी हैं, ये और लाइन के नीचे जो बाहर की तरफ हैं, ये एक्सटर्नल एंगल हैं। जैसे ये एंगल 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंगल बने, जिसमें से 1 2 ये बाहर की साइड है तो ये एक्सटर्नल एंगल है, और 7 8 ये बाहर की साइड है तो ये एक्सटर्नल एंगल। दूसरा इंटरनल एंगल जो अंदर की साइड है, 3 4 5 6, ये चार एंगल जो है वो इंटरनल है, ठीक है। एक्सटर्नल कौन है, 1 2 7 और 8, ये एक्सटर्नल एंगल है, और इंटरनल है 3 4 5 और 6, ये इंटरनल एंगल है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ एंगल्स के जो है पेयर बनते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल तीन तरह के हैं। एक तो है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो सेम लाइन, दोनों लाइन के सेम साइड और सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे इस लाइन के ऊपर ये 1 है, इस लाइन के ऊपर 5 है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, ये एक पेयर होंगे। उसी तरह से ये 2 और 6 ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो ये जो है इक्वल होंगे। 4 और 8 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 3 और 7 ये दोनों एंगल पेयर ऑफ एंगल सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो इस तरह के एंगल, पेयर ऑफ एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। दूसरा बनता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इसमें क्रॉस करके इंटीरियर एंगल जो है ये क्रॉस करके पेयर बनाते हैं, 4 और 6, 5 और 3, ठीक है। ये जो है 4 और 6 इक्वल है, 5 और 3 जो है वो इक्वल है, ठीक है। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्रॉस करेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर भी इक्वल होते हैं। तीसरा है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है जैसे इंटीरियर है वैसे एक्सटीरियर एंगल का भी ऐसे क्रॉस में पेयर होता है, 1, 7, 2, 8, ठीक है। ये 1 और 7 एंगल जो है इनका पेयर है तो इक्वल है, 2 और 7 एक पेयर है तो ये एंगल जो है इक्वल है। तो इस तरह से 3 पेयर ऑफ एंगल बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल आप लोगों ने देखा ये 1, 2, 7, 8 है, एक्सटीरियर एंगल आप लोगों ने देखा 3, 4, 5, 6 है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो सेम पोजीशन पे है दोनों लाइन की उनका पेयर है जो कि इक्वल है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल को ऐसे क्रॉस में क्रॉस करेंगे और ये इनका पेयर बनेगा और ये इक्वल है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का क्रॉस करके ये जो पेयर बनेगा ये इक्वल होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि दो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड हैं, जैसे 3 और 6 ये दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम 180 होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को जाननी है, तभी इस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन पहला है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसमें हम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। इफ़ L पैरेलल टू M, ये एक L लाइन है एक M लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, इस लाइन के इस साइड नीचे वाली और फिर दूसरी लाइन के उसी साइड नीचे वाली, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड सेम पोजीशन है, तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पर। दूसरा है, इफ़ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 देन L पैरेलल टू M, एंगल 3 ये है एंगल 5 ये है। तो अभी मैंने बताया इंटीरियर एंगल है, तो ये क्रॉस में जब करते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 देन L पैरेलल टू M, एंगल 3 और एंगल 6 दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम कितना है 180। तो ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल 1 एंगल का होता है जो 2 एंगल का सम होता है, आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा होगा। सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने समझाया पिछले अभी ध्यान से सुना होगा तो ये सब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 6 एंड एंगल 7। एंगल 6 ये है, एंगल 7 ये है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल 6 एंगल 7 गिवन दैट M पैरेलल टू N एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 115। ये एंगल 1 जो है 115 है, तो हमें एंगल 6 और एंगल 7 बताना है, ठीक है। सिंस M पैरेलल टू N, M parallel to N, then एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का पेयर है
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, ठीक है। ये भी एक्सटीरियर, ये भी, और ये क्रॉस करेंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है? ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 7 कितना होगा? एंगल 1 हमें पता है कि 115 है, तो एंगल 7 भी होगा 115 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 115 डिग्री गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 7 मिल गया, अब हमें एंगल 6 निकालना है, ठीक है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है और इस पे एक रे आके स्टैंड कर रही है, तो ये पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? ये होता है लीनियर पेयर होता है, ठीक है। एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 हमें पता है 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो एंगल 6 इज इक्वल टू हो गया 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 6 हो गया 65 और एंगल 7 हो गया 115। तो आप लोगों का क्वेश्चन 2 भी होगा। इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।